एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में शिष्यों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने प्रवचन के अंत में शिष्यों से पूछा कि यदि किसी के मन में कोई संशय हो तो पूछ लो। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मुझे कुछ कहना है कि जब तक हम आपके पास होते हैं, आप जो भी ज्ञान की बातें हमें बताते हैं वो हमारी बुद्धि में आसानी से प्रवेश कर जाती है, परंतु यहाँ से लौटने के बाद वो बातें धीरे धीरे विस्मृत होती जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कृपया बताइए कि हम वैसी बुद्धि कैसे प्राप्त करें कि हम कुछ भी सीखें वो हमेशा के लिए ग्रहण हो जाए। मन में बुद्धि का कोई भी विकार उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को भुला न पाए। तब बौद्ध भिक्षु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, शिष्य, तुम पहले से ही बुद्धिमान हो, तुम्हारी ज्ञान में रुचि है, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बता पा रहा हूँ और तुम सुन पा रहे हो। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम इस ज्ञान को न ग्रहण कर पाते और न ही मैं तुम्हें दे पाता। बुद्धि वही देखती है, वही ग्रहण करती है जो उसके अंदर पहले से ही विद्यमान होता है। फिर भी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और बताता हूँ कि बुद्धि को किस प्रकार से साध कर बुद्धिमान बना जा सकता है। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां से एक यात्री गुजरा और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो वहाँ कैसे लोग रहते हैं? तब उस यात्री ने कहा कि वहाँ तो स्वार्थी, निर्दयी और रूखे लोग रहते हैं। तब बुद्धिमान ने कहा कि इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। तब वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री आया। वही सवाल उसने भी पूछा। तब बुद्धिमान ने उससे कहा कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ कैसे लोग रहते हैं? तब उस यात्री ने कहा कि वहाँ के लोग बड़े विनम्र, दयालु और ईमानदार हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हाँ, इस गांव में तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पहले यात्री को उसकी बुद्धि के अनुसार जवाब दिया और दूसरी यात्री को उसकी बुद्धि के अनुसार जवाब दिया, क्योंकि हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम वो ग्रहण करते हैं जो हमारी बुद्धि ग्रहण करना चाहती है। हमारी अच्छी बुद्धि अच्छा और बुरी बुद्धि बुरा ग्रहण करती है। ईश्वर ने हम सभी को समान बुद्धि दी है, परंतु उसे अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा हमारा व्यवहार व नज़रिया बनाता है। यदि हमने कुछ अच्छा ग्रहण किया है और हम चाहते हैं कि वह जीवन भर हमें याद रहे, तो बालक के समान हमें अपनी बुद्धि को निर्मल, छल कपट रहित करना होगा। जैसे बालक को बचपन में पढ़ा हुआ पाठ हमेशा याद रहता है, वैसे ही हमें भी सब स्मरण में रहेगा। उसके लिए कुछ बातों का अभ्यास हमें करना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिसका अभ्यास करके तुम भी अपनी बुद्धि के स्तर को व स्मरण क्षमता को विकसित कर सकते हो। उन 7 बातों में पहली बात यह है कि व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। वह कौन है और उसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। अपनी बुद्धि को योग के माध्यम से अभ्यास कराए, तब वह व्यक्ति हानि होने पर भी दुख सहन करने की क्षमता को प्राप्त करता है और बुद्धि की हानि होने से बचाता है। अक्सर हम दुख में अपनी बुद्धि का नाश कर बैठते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को स्थिर करना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। वह शास्त्रानुसार कर्म करता है, अच्छे कर्म को अपनाता है और बुरे कर्म का त्याग करता है और किसी भी प्रकार की दुश्चिंता से दूर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति की तीसरी बात यह है कि वह ना तो दुख में दुखी होता है और न सुख में अहंकारी होता है, ना किसी से भयभीत होता है और ना ही किसी को भयभीत करता है। उसके कार्यों में ना ही संपत्ति और ना ही विपत्ति बाधा उत्पन्न करती है।
वह हर हाल में अपने कार्यों को पूरा करके ही दम लेता है। बुद्धिमानी के लिए चौथी बात यह है कि हमेशा धर्म के अनुसार आचरण व व्यवहार करता है। स्वार्थ का त्याग कर निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। किसी को अपने कार्य से दुखी नहीं करता। उसकी बुद्धि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। काम क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। जो काम और क्रोध का त्याग करते हैं वह व्यक्ति बुद्धिमान बन जाते हैं। इसी प्रकार पांचवी बात यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों की योजनाएं किसी को पहले से नहीं बताते। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तब खुद ही सबको पता चल जाता है। ऐसा करने से उनकी बुद्धि स्थिर रहती है, भ्रमित नहीं होती। कार्य को पहले से बता देने पर दूसरे लोगों की बिना मांगी सलाह से आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपने कार्य को गुप्त रूप से करना चाहिए। अब छठी बात यह है कि समाज के नियमों के अनुसार चलें ताकि आपको विरोध का सामना न करना पड़े, क्योंकि जहां हम समाज के विपरीत चलते हैं तो विरोधों को दूर करने में हम अपना काफी समय और बुद्धि को व्यर्थ ही व्यायाम करवाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। इस संसार से परे एक अलग सत्ता है, इस बात में वो विश्वास रखता है और अपने कर्म उसी को समर्पित करता है। तब हमारी बुद्धि में एक अलग ही ज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्धिमानी का सातवां अभ्यास यह करना है कि हमें हमेशा मधुर वाणी व सम्माननीय कार्यों को ही चुनना चाहिए। ऐसे काम करें जो प्रशंसनीय हो, क्योंकि सम्मान हमारे मन को प्रसन्न करता है और प्रसन्न मन बुद्धि को ऊर्जा प्रदान करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और इस प्रकार एक अच्छी स्मरण शक्ति उत्पन्न होती है और लगातार इस प्रकार के अभ्यासों से बुद्धि स्थिर हो जाती है और हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। तो आज से ही ये सातों अभ्यास आप सब भी शुरू कर दीजिए, फिर देखो गुरु का ज्ञान कैसे याद नहीं रहता। शिष्यों ने ये 7 अभ्यासों को प्रतिदिन दिनचर्या में शामिल कर लिया। मित्रों, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बार बार किसी सकारात्मक कार्य को किया जाए तो बुद्धिहीन को भी बुद्धिमान बनाया जा सकता है। एक एक बूंद पानी की पत्थर पर जब नियमित रूप से गिरती है तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। अभ्यास से अपनी बुद्धि को तेज बनाया जा सकता है। यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।